मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूँ और इस वक्त मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं बोर्ड दलाल खाप 84 और इसी के कुछ मेम्बरान यहाँ पर हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा इस दलाल खाप के बारे में कि आखिर दलाल खाप है क्या। ये क्या है भैया दलाल खाप? सामाजिक संगठन है हमारा। दलाल सरनेम के लो, दलाल गोत्र के जो गांव हैं उनका एक ऑफिस का हुआ इंग्लिश में। वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ 84 गाँव बैठे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। एक प्रकार से 84 गांव बैठे हैं यहाँ। उसके लोग बारी बारी आते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं, कुछ बारी बारी आते हैं। क्योंकि शुरू में उन्होंने क्या बोला था, खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो हमने अपने प्रकार से खापों ने फैसला लिया अगर वह अपनी अपनी खाप बैठो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर ये खालिस्तानी पाकिस्तानी कहेंगे तो भाई खापों को कहेंगे, नहीं वो बता देंगे फिर कौन है। और उतने के बाद में इनका मुंह बंद हो गया। अब खापों के बारे में ये बोले तो आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ जी हम शुरू दिन से हैं। आज आपको भी 77 दिन हो गए? जी दिन याद नहीं हमारे को, जिस दिन यहाँ आए थे उसी दिन से बैठे हैं और घर भी नहीं गए हैं। ये भी है, बहादुरगढ़ बस स्टैंड तक नहीं गए हैं। अच्छा, तो ये जो दलाल 84 खाप है, हाँ जी, अलग अलग गाँवों की, हाँ जी, तो ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के किस क्षेत्र से? ये यहाँ बहादुरगढ़ एरिया से लेकर उधर खरखोदा तक और उधर बादली से आगे तक इन गाँवों की है। अच्छा, हाँ। तो ये बहुत बड़ा एक समर्थन है आपका किसानों को कि 84 गाँव कम नहीं होते, वो भी दिल्ली NCR के और बिल्कुल नज़दीक के। तो टिकरी बॉर्डर पर आप लोग आए हैं, तो क्या सोचकर आए कि ये सरकार जो है आपके लिए कुछ नरमी बरतेगी और इस कानून को वापस ले लेगी? नहीं ले, लेकिन हम तो वापस कराने के लिए आए। हम तो मरे बैठे हैं, किसान मरा बैठा है। कानून लागू रहेगा तो वैसे मर जाएंगे, उसमें क्या है। जब हमने देश का पेट भरने का जिम्मा लिया है और सरकार ने ठेका ले लिया देश का पेट काटने का, तो सरकार नरमी की कोई बात नहीं। ये जो यहाँ पे है, कुछ लोग इसको कह देते हैं लड़ाई, कुछ बोलते हैं जंग, लेकिन हम किसान ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते। हम कहेंगे कुश्ती है ये 140 करोड़ लोगों के पेट को बचाने की। और उस सरकार ने जो 3 आदमियों को 4 आदमियों को ठेका दिया है इस देश का पेट। अभी आपने कहा 140 करोड़ जनता की। हाँ जी। तो ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, इसका मतलब ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की जनता की लड़ाई है। पूरे देश, क्योंकि सुनो, जो भगवान ने पैदा किया है इस भारत के अंदर, देखो हम किसान हैं, बाहर तो घूमे नहीं है। उसने अन्न जरूर खाना है और अन्न किसान ने पैदा करना है, तो अन्न खाएगा। देखो लड़ाई सभी की होगी। वो 3 कानून है, उसमें किसी को एक निर्भर है कि किसान तीनों पर निर्भर है। अब देखो ना, दूसरा जो कानून है जरूरी वस्तुएं अधिनियम कर का है, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। किसान तो अपना साल भर का अनाज है, पशु का चारा है, पशु का अनाज हम 1 साल का स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रिक्शा वाले हैं, मजदूरी करते हैं, हर रोज खरीद के खाते हैं, 7 दिन में खरीदते हैं पगार के हिसाब से, 15 दिन में खरीदते हैं, महीने में खरीदते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे खरीदेंगे? ये उनकी भी तो बात है। जरूरी वस्तु अधिनियम कर किसान पर तो लागू नहीं होता, क्योंकि किसान ने अनाज पैदा करने का जो काम लिया वो पूरे देश के लिए लिया है। तो इस हिसाब से तो देश की जनता को किसान के साथ आ जाना चाहिए अब तक पूरी तरीके से। आ रहे हैं जी, बिल्कुल देश की जनता आई है। देखो भाई, शादी में भी जहाँ कार्ड दिए जाते हैं सभी लोग थोड़ी आते हैं, किसी ने घर भी संभालना होता है। वो किसी न किसी रूप में, कोई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कोई चंदे के माध्यम से, तो कोई वहाँ पे समर्थन के माध्यम से। आज पूरा देश, और मैं पूरा देश नहीं, पूरे संसार में भारत का नागरिक कहीं भी रहता है, विदेशों से भी न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलते हैं, सभी इसी के साथ हैं। क्योंकि पेट बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो किसान बचेगा। हमारी ये सोच है, देश बचेगा तो किसान बचेगा। और ये पहले नहीं, मगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूँगा। जब आपने कहा देश बचेगा तो किसान बचेगा, हमारा ये कहना है, और जो इस देश की जनता उसका ये कहना है, किसान बचेगा तो देश बचेगा। नहीं, ये तो देश की जनता का तो कहना है, ये तो सरकार को पता चलेगा ना। एक बात बताओ, अभी तो 20-30 साल से चलो अच्छे एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हमारे पास आ गए, ट्रैक्टर हैं और कंप्यूटराइज आ गए। हमारे जब बाप दादाओं ने 2 बैलों के साथ और अब बदन पर फटे हुआ कपड़े के साथ इस देश का पेट भरने का काम किया है। वो देश की तो चिंता जो अपना अपना पैदा कर लेता, किसान ने हमेशा देश की चिंता की है, देश की चिंता की है। तो यहाँ की चिंता में आ गए। हमारे जो माँ बाप थे वो कम पढ़े लगे थे। अब सरकार को ये चिंता सता रही है, जो बार बार बयान बदल रही है ना, वो ये नहीं कानून गलत है, वो ये सोच में पड़ गई इनको ये कानून इतनी जल्दी समझ में कैसे आ गए, वो ये ओपन नहीं कर रहे। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यहाँ की नहीं है, उसकी चिंता ये है, ये भोले भाले लोग
कानून इतनी जल्दी समझदार कैसे हो गए? वो हमारे बाप दादाओं की मेहरबानी है, उन्होंने मेहनत करके हमारे को पढ़ाया, हमारे बच्चों को पढ़ाया। आज हमारे बच्चे MA PhD MBBS कर रहे हैं, इनको जलन होती है। ये लोग निचला वर्ग, चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, ये रेंगते कीड़े की तरह देखना चाहते हैं और किसान देश को खुशहाल देखना चाहते हैं। असली कुश्ती ये है। अब अंतिम में मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहते हैं तीनों कानून जो है निरस्त होने चाहिए, हाँ जी। उसके साथ साथ जो है जो MSP का कानून है वो भी बनाया जाए, बिल्कुल है ना? तो जब तक ये चीज़ें दोनों चीज़ें नहीं होंगी, किसान यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं उठेगा। मैंने कोई ये नहीं हो जाएगा नहीं, हम तो मैसेज देते हैं। आप वर्गीय भैया कोई पूछते हैं, भैया ये लड़ाई वैसे तो है 2024 तक की, चुनाव तक की। हाँ, चुनाव में देश समझ तो आप जाएगा। मोदी को जो है इस देश की कुर्सी पर से हटाना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुर्सी पर हम नहीं हटाना चाहते। उसने जो गलतियां की हैं, या तो गलतियां ठीक कर दे वो, हम थोड़ी हटाएंगे। ये देश हटाएगा, जिसका पेट कटेगा वो अपने आप हटा देगा। मैं लड़ाई तो किसान लड़ रहा, हटाएगा तो वही मुझे तो नहीं सुनो, चिंता किसान की है और मजदूर की है। किसान मजदूर यहाँ पे खड़ा है। अब एक भैया ये बात बताओ, बेंगलोर में जो सर्विस करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, वो यहाँ तो आके बैठेगा नहीं, वहाँ से समर्थन देता है, एक बात को वो समझता है। किसान को देश की चिंता है, वो यहाँ के बैठ गया, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत किसान से कर दी इन्होंने। MSP खत्म करके जो कराया। पिछला इतिहास तो सारा यही रहा है कि जब भी किसान ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए, हाँ जी। वो हमेशा जीता है। देखो जी, तो इसमें तो मगर सरकार ने तो किसान जीतने की बात करते, हम इतिहास की, न सरकार जीतने की। ये फैसला करना है न किसान ने करना, न सरकार ने करना। हम हैं आशावादी, हम भगवान पे भरोसा करते हैं। फैसला करना है ऊपर वाले ने, वो इसको कब शुद्ध बुद्धि देगा और कब ये फैसला हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ है। हम तो देखो मोदीबाज भी विश्वास नहीं करते किसी वजह, हम करते हैं भगवान पे। सुबह उठ के जब हम उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सबका भला करे, है भगवान सबका पेट भरे। हम तो आज भी भगवान भरोसे बैठे हैं, मोदी का नाम नहीं लेते। मोदी कौन होता है? मानो अगर मोदी ने ये कानून नहीं वापस लिया और MSP का कानून नहीं बनाया, हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे 2024 का बता दिया, और हमारा एक गुप्त प्लान है, आज मैं ओपन ही कर देता हूँ। मोदी जी बैठे हैं जो 2024 तक, चलो इसका आगे भी जनता जाने क्या हो गया। हमारे बाप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी औलाद बैठी, 3 पीढ़ी तो बैठी हैं, चौथी बच्चे को लेकर आ रहे हैं, वो तैयार होने लग रही है। उसके तो दूसरी पीढ़ी कौन कब तक लड़ेगा? ये लड़ाई पीढ़ियों की है, न कि 2024 की। मैं कहना नहीं चाहता था, आप मेरे से तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही है, मैं इससे सहमत हूँ कि भाई अगर हम आज ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ भी नहीं करेगी। माफ के पीढ़ी बचेगी नहीं, पीढ़ी बचेगी और नहीं। दूसरा मैं बता देता हूँ, जो राजनीतिक लोग चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जो किसान की नस्ल और फसल पर गिद्ध की तरह गड़ाए बैठे हैं, ये किसान मजदूर और भारत के लोग उस राजनीति की नस्ल बदल देंगे। ज़्यादा समय नहीं है, ध्यान रख लेना। चलिए, आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपना नाम बताएं, किस गांव से? मैं सुरेंद्र दलाल, डिस्ट्रिक्ट रोहतक हूँ, तो हरियाणा से, लेकिन हम हरियाणा लगाते क्योंकि पूरा भारत है। सुरेंद्र दलाल, चिड़ी, रोहतक, भारत। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारी आशाएं आप पर टिकी हुई, पूरे देश की आशाएं आप पर टिकी हुई है कि आप लोग इस जंग को, हम तो इसको जंग कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में आंदोलन हो चुका है। ये कुश्ती है, नहीं आपके लिए कुश्ती हो, मगर देश के लिए तो एक जंग है। इस जंग को आप जीतें, हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है। नहीं भैया, एक मैं जोर देना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे भैया जो सीमा पर रक्षा करते हैं ना, अब उनको भी पता चल गया। और नहीं तो सुनो, ये किसान अगर ये न्यू कहता ना साल 6 महीने टेम है, हमारे को एक बार मौका दे दो किसान को, शाम तक गन्ना छील के आ जाएंगे, पाकिस्तान छीन का, हमारे को किसान को दो मौका, ये बाद में संभाल देंगे। शाम तक गन्ना छील के रख देंगे, पता चल जाए चीन पाकिस्तान में किसान क्या चीज़ है, बाद में देख लेंगे दिल्ली कोर के काले कानूनों को। चलिए, आपने एक कहावत सही कर दी कि मैं ही जवान मैं ही किसान। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।